नमस्ते बच्चे। फिर हम आपके सामने 5th लेसन लेकर हाजिर है। दुगनी खुशी। ये क्या होती है दुगनी खुशी? दुगनी का मतलब हमें अच्छी तरह से मालूम है, डबल का आनंद हमें यहाँ मिलती है। किस तरह से खुशी हमें इन दुनिया में दुगनी बार मिलती है, यानी ट्वाइस हमें मिलती है। हमें अच्छी तरह से मालूम है खुशी से रहना ही इस संसार का भविष्य का मार्ग है। हम कभी भी आनंद से खुशी से अपनी जीवन बितानी चाहिए। हमें किस तरह खुशी मिलती है? हम कभी भी खुशी से रहना चाहिए। हम सबको मदद करने में हमें इस खुशी दुगनी बढ़ जाती है। इस कहानी में भी एक बच्चा अपनी खुशी को दुगनी बार देखता है। इस कहानी में इस आधार पर हम देखने वाले हैं। इस लेसन का नाम है, यानी टॉपिक है दुगनी खुशी। आओ अब हम इस कहानी के ओर जाएंगे। खाने का सारांश यानी मीनिंग इस तरह से हमें दिखाई देती है। मित्र वही जो मित्र की कष्ट में सहायता करे। मित्र कौन है? हमारे मित्र हम कैसे चुनते हैं? मित्र को हम किस तरह से उसकी कष्ट में सहायता करते हैं? मित्र की कष्ट में हमारी कष्ट को हम महसूस करते समय ही हम मित्र के कष्ट को अपने कष्ट जैसे मानकर उसकी सहायता के ओर हम बढ़ते हैं। एक दूसरे की मदद करने से खुशी मिलती है, यानी हमें एक तरह की आनंद कब मिलती है? हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते समय हमें आनंद मिलती है। इस तरह स्पेशली हम अपने मित्र को हम मदद करने से हमारी खुशी और बढ़ जाती है। जैसे मदद की ज़रूरत हो और जो कष्ट में हो, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मित्र नहीं बल्कि आम आदमी को भी हमारी मदद ज़रूरत होती हो तो हम उसे कष्ट में रहते समय उसकी मदद कर सकते हैं। उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। हम इस संसार में रहते समय पूरी की पूरी धर्म हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद ही हमारी भगवान है। मदद करने से हमें खुशी मिलती है। भगवान भी इससे हमारी क्या करते हैं? हम हमारी इस गुण को देखकर भगवान भी खुश होते हैं। हम इस संसार में जीते समय दुनिया की ओर हमें देखनी चाहिए। हम कभी भी दूसरों की सहायता से ही हमारी जीवन को हम बिताना चाहिए। यही है इस कहानी का सारांश। मित्र वही जो मित्र के कष्ट में सहायता करे। एक दूसरे की मदद करने से खुशी मिलती है। जिसे मदद की ज़रूरत हो और जो कष्ट में हो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। हम कभी भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कड़ाके का मतलब है यहाँ जोर की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। कोहरा का मतलब होश आपको मालूम है क्या? सर्दी में होने वाली होश को हम पानी जैसी रहेगी। हम सवेरे उठकर हम बाहर आने पर हमें दिखाई देगी। संजय रोज की तरह अपने स्कूल जा रहा था। इस कहानी का मुख्य पात्र में आ रहा है संजय। वो रोज अपने स्कूल जा रहा था। उसका स्कूल घर से 2 किलोमीटर की
दूर पर ही थी, यानी 2 किलोमीटर दूर पर उसका स्कूल था। इसीलिए वो रोज़ अपने स्कूल को जाता था साइकिल में। साइकिल में जाते समय एक कार ने पीछे से उसे धक्का मार दी। आपको मालूम है, साइकिल में हम जाते समय हमें किसी ने भी तो धक्का दे दिया तो हमें ज़रूर चोट आएगी। इसी तरह संजय को भी उसकी बाएं टांगे का हड्डी टूट गई। उसकी हड्डी टूट गई थी, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाकर उसे ऑपरेशन करके उसकी हड्डी जोड़कर 2 महीने की प्लास्टर चढ़ा दिया गया। यानी उसमें दवाई, सब प्लास्टर का मतलब दवाई लगाकर, सूजन हो जाने पर उसमें दवाई लगाकर उसकी मरम्मत कर उसे उसकी टांगे को अच्छी तरह से वो हिलना नहीं चाहिए, इसीलिए उस टांगे को उन्होंने अच्छी तरह से प्लास्टर डालकर उसे बांधकर रख दिया था और 2 महीने की उसे बेड रेस्ट करने की आवश्यकता जानकर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताने पर वो भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी पढ़ाई इस वजह से बिगड़ जा सकती है। इसीलिए वो मन में बहुत दुखी होने लगा था। संजय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 2 महीने के बाद ही उसकी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा थी। पढ़ाई की चिंता में वह चोट की दर्द को भूल गया था। सारे दिन बैठे बैठे यही सोचने लगा कि वह परीक्षा दे पाएगा या नहीं। इस चिंता में वह उदास रहने लगा। बोर्ड एग्ज़ाम की यानी बोर्ड की परीक्षा और उसकी तैयार के तावना ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। चिड़चिड़ा का मतलब मन की अवस्था, मन में ही दुख होने की अवस्था उसे खा रही थी। इसीलिए वो सोचने लगा इस साल वे कैसे एग्ज़ाम लिख पाएगा। ये कारण वो अपनी मन में ही दुख होकर किसी से भी बात नहीं करता था, चिड़चिड़ा से रहने लगता था। संजय इस कारण बहुत दुख हो जाता है। तब उनके माँ से बोलता है, माँ मेरे लिए एक मदद कर दो। मेरे टीचर के पास जाकर मुझे एक नोटबुक यानी मेरे सब्जेक्ट की नोटबुक आप दूसरे बच्चों से लेकर आकर मुझे दे दो। मैं इसकी यानी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकूँ। एक दिन क्या करती है माँ, उसकी बात सुनकर और टीचर के पास वो जाकर उसकी परेशानी यानी संजय की परेशानी बताती है। टीचर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यानी आप कहाँ रहते हो? यानी टीचर को ये मालूम पड़ना चाहिए कि इन लोग कहाँ रहते हैं, संजय के घर कहाँ है। मैं किसी बच्चों की नोटबुक आपको दिला देती हूँ, आप समय पर मुझे वापस दे जाइए। यानी मैं किसी बच्चे के पास आपको नोटबुक देने पर आप मुझे तुरंत वो नोटबुक वापस करना है। वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक होने के कारण दूसरों बच्चों को भी अपनी तैयारी करनी है। यानी टीचर यहाँ बोलती है सब बच्चों की एग्ज़ाम आ रही है, इसीलिए मैं किसी से भी आपको बुक लेकर दूंगी, तो आप जल्दी से मुझे वो बुक वापस करनी चाहिए। तभी तो सब बच्चे यहाँ तैयारी करने के लिए बहुत तेज से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए संजय की माँ से टीचर इस घटना को यानी इस बात को कहने पर संजय की माँ मान लेती है और उसे धन्यवाद कहती है। आप टीचर को ये समस्या सचमुच बहुत बड़ी थी, क्योंकि कौन अपनी नोटबुक देगा। यानी एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, इसीलिए कोई भी इस नोटबुक को देने के लिए राज़ी कौन हो सकता है। मैडम सोच में डूब गई। तब आगे के डेस्क पर बैठा कक्ष के सबसे मेधावी यानी उस वर्ग में बहुत
सारे बच्चे थे। उसमें सबसे मेधावी का मतलब है होशियारी लड़का। छात्र का मतलब उस स्टूडेंट को हम बोलते हैं, छात्र का मतलब स्टूडेंट है। उसने हाथ उठाकर मैडम से कुछ कहना चाहा। मैडम ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है? अमर होशियारी का नाम यानी होशियारी छात्र का नाम है अमर। अमर ने कहा, मैडम अगर आप इजाज़त दे तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं संजय के घर से थोड़ी दूर पर रहता हूँ। मैं खुद जाकर संजय के घर से नोटबुक ले आऊँगा। आप इन्हें मेरी नोटबुक दे दीजिए। आप तो सारी समस्या यहाँ हल हो गया। समस्या का मतलब उलझन का मतलब कोई भी यहाँ किसी को भी कष्ट नहीं हुआ। इस समस्या हल हो जाती है। अमर रोज समय निकालकर संजय के घर जाने लगा। उसे स्कूल का सारा हाल बताया। बातों में उन दोनों की पढ़ाई यानी क्या क्या पढ़ाई सिखाए थे उसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी देने लगा था। अब संजय की परीक्षा का बिल्कुल उसे डर भी नहीं था। वो सोच में पड़ गया था कि मैं अब विद्यालय जाने बिगड़ी मैं सब कुछ यहाँ पा चुका हूँ। उसे लगता था कि हर रोज वह घर में बैठे बैठे ही सब कुछ पढ़ रहा है जो दूसरे बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं। इसी तरह उसे उसका आत्मविश्वास यहाँ लौटने लगा। आत्मविश्वास का मतलब मालूम है आपको? हमारी मन की विश्वास तोड़ने पर हमें क्या क्या होती है हमें मालूम है। यहाँ संजय को उसकी आत्मविश्वास यहाँ लौटने पर वो बहुत खुश हो गया था। अमर उसे अपनी नोट्स दे जाता था। वो कब वहाँ आता है तो रोज वहाँ आकर अपनी नोट्स को देकर जाता था। जो भी होमवर्क मिलता था उसे संजय के साथ मिलकर दोनों एक साथ मिलकर उसके होमवर्क कर लेते हैं। उसकी सारी नोटबुक ले जाकर टीचर को दे देता है। टीचर उसकी जांच करके यानी उसके करेक्शन करके उसे वापस अमर को लौटा देती है। यानी संजय यहाँ क्या करता है? संजय अपनी नोटबुक सब होमवर्क को लिखकर अमर के पास देता है। अमर जाकर टीचर के पास देने के बाद टीचर उसकी करेक्शन करके वापस किसको लौटाती है? यहाँ अमर को लौट देती है। अमर जब उस नोटबुक को टीचर के पास देकर उसकी छानबीन होने के बाद उसे संजय को लौटा देता है। अमर इस काम को प्रसन्नता से कर रहा था यानी उसकी इच्छा से कर रहा था। उसे देखकर संजय के माता पिता को बड़ी खुशी होती थी। एक दिन संजय की माँ ने अमर से कहा, बेटा तुम रोज यहाँ आते हो, इसमें तुम्हारा बहुत समय खराब होता है। पूरा समय तो संजय को पढ़ाते रहते हो, फिर तुम कब पढ़ते हो? तुम तो थक जाते होंगे। पहले स्कूल, फिर घर, फिर यहाँ और यहाँ से फिर घर। यानी आपको इस वाक्य को अच्छी तरह से देखना चाहिए। यहाँ संजय की माँ ने अमर से कहती है कि तू सारे दिन स्कूल जाता है और स्कूल के बाद अपने घर जाता है और बाद में मेरे घर में आकर यानी संजय को यहाँ पढ़ाता है और फिर आपके घर चले जाता है। फिर ऐसे करने से आपका समय यानी अमर का समय यहाँ नष्ट होती होगी। इसीलिए संजय की माँ ने इस वाक्य को यहाँ कहती है। अमर इस बात को सुनते ही बोलता है, आंटी आप ना कहे। दादी माँ कहती है बच्चों तो अधक होते हैं। अधक का मतलब यहाँ है उनको थकावट कुछ भी नहीं होता है यानी वो बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। फिर कैसे ये थकावट हो सकती है? संजय मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है। वैसा भी मैं इसे अलग समय नहीं देता हूँ। मैं भी इसके साथ बैठकर अपने होमवर्क करा लेता हूँ। साथ बैठकर हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। कभी कभी मैं गणित का प्रश्न हल नहीं कर पाता, उस समय फटाफट कर देता है संजय। ये कहकर बड़े
सहन का मतलब यहाँ है प्रेम से संजय की ओर देखा। फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ना संजय, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। इसमें से हमें मालूम होता है कि दोनों भी एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, यानी एक की कुछ तो डाउट हो तो एक दूसरे की ओर से उस डाउट को क्लियर करके उनके पार्ट को अच्छी तरह से पढ़कर, यानी कुछ तो सवाल होने पर भी उसके जवाब दोनों भी हल करते हैं। यही इस पैरा का अर्थ है। संजय ऐसा दोस्त को पाकर मन में गौरवित हो उठा, यानी घमंड होने लगा। तब उसके पिता यानी संजय के पिता ने अमर की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अमर को हृदय से लगाया और अपनी पत्नी से बोले कि देखो, बच्चे ही सच्ची सेवा करते हैं। जब बच्चे किसी की मदद या सेवा करते हैं तो वो बिल्कुल उपहार नहीं चाहते, यानी उन्हें कुछ भी देने पर भी वो नहीं लेते। सब कुछ करते हुए भी अमर हमें यानी उस लड़के ने कभी भी अपने से क्या नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। ये सब कुछ वो मुफ्त में करना चाहता था। स्वयं अपनी संजय के लिए ये सब कुछ सिखा रहा था और वो भी खुद सीखना चाहता था। यही है बच्चों की सेवा। तब ये सुनकर संजय की माँ ने अमर का माथा चूम लिया और बोली, तुम जैसा लड़का तो घर की शान है, विद्यालय की आन है और पूरी समाज का गर्व है। अच्छा, ये तो बताओ, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? इससे हमें मालूम होता है कि अमर एक बड़ा उपहार यहाँ किया है। वो क्या किया है? संजय को अपनी समय निकालकर उसे सारा दिन की पाठ को वहाँ सिखाते सिखाते वो भी सीख चुका था। ये उपहार वो संजय को दे रहा था। इसी कारण संजय के माँ बाप बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ यहाँ करते रहते हैं। अमर हंसते हुए बोलने लगा, आंटी, मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया है। मैंने देखा है मेरी माँ अपनी हर पड़ोसी के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। पिताजी भी दूसरों के काम करते रहते हैं। मेरे पड़ोसी के एक अंकल अक्सर काम पर बाहर जाते रहते हैं तो पापा उनके बच्चों को भी मेरे साथ स्कूल बस में बिठा आते हैं। आंटी, मैं देखता हूँ कि उन्हें ऐसा काम से बड़ी खुशी मिलती है। अमर की इस बात को दोनों जन सुन रहे थे, यानी संजय की माता और पिता सुन रहे थे। थोड़ा रुको, उसने कहा, मैंने अपनी माँ से ये भी बताया है कि संजय की पाँव पर प्लास्टर चढ़ा है, यानी उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो स्कूल को 2 महीने तक आ नहीं सकता है, इसीलिए मैं स्कूल के बाद उसके घर जाता हूँ और उसे पढ़ाकर आता हूँ। इसका मतलब है वह स्कूल नहीं जा पा रहा है। मैंने उसके घर पर जाकर उसके साथ बैठकर अपनी गृह कार्य करूँगा तो माँ ने खुशी खुशी से अनुमति दे देती है। मुझे जाने की इजाज़त मम्मी मुझे दे देती है। मैं भी यहाँ खुशी खुशी से आकर संजय के साथ मिलकर अपने पाठ को पढ़ता हूँ। अमर बोलने लगा कि हम दोनों मिलकर कितनी जल्दी अपने काम पूरे कर लिए हैं, अपने सिलेबस को फिनिश कर चुके हैं। अब हमें बहुत खुशी होती है, किंतु संजय की कभी पूरा काम यहाँ समाप्त हो चुकी है। इसके कारण ही मुझे ये खुशी मेरी तरफ से मुझे दुगनी हो जाती है। संजय के प्रति अमर की संतोषी
मित्र भावना से वे दोनों गदगद हो गए। यानी संजय की माँ और पिता ये सुनकर वो हैरान हो गए हैं। संजय के पिता सोचने लगे, हम बच्चों को दूसरे की सेवा या मदद की उपदेश देते रहते हैं, बच्चों पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। अमर ने यानी उनके माता पिता ने उसकी कारण यानी उनको ये सिखाते हैं कि वे अपने आप को वो काम अच्छे काम करने पर उसे उनके बच्चे देखते हैं तो वो भी अच्छे काम करते हैं। हम बच्चों को समाज सेवा का पाठ पढ़ाकर उन्हें समाज सेवा के लिए तैयार करने की भूल कराते हैं। यानी इसका अर्थ है हम बच्चों को ये सिखाने के पहले हम उस काम को यानी बड़ों को अच्छे काम करना चाहिए, तभी तो कौन करेंगे। हमें देखकर छोटे बच्चे अच्छे काम कर सकते हैं। ये संजय और उनके माता पिता इस बात को समझ चुके थे। संजय की माँ ये सुनकर बहुत खुश होने लगी। संजय को माँ अंदर जाकर एक बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आकर अमर के पास देते हुए बोली, अमर बेटा इसे रख लो। तब अमर बोलने लगा, आंटी मैं ये सब किसी इनाम के लालच में नहीं किया हूँ, कृपया आप इस गिफ्ट मुझे देकर मेरी खुशी को नहीं छीनो। ये कहकर अमर तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा और दोनों उसकी तरफ देखते हैरान हो गए थे। यहाँ इस बात पर संजय की माँ और उनके पिता बहुत खुश होने लगे। अमर भी इस बात पर बहुत खुश होने लगा क्योंकि वो संजय की मदद यहाँ करके वो अपनी दुगनी खुशी को अपने पास रखकर वहाँ से चला गया था। यही है इस कहानी। इस कहानी से हमें मालूम होता है कि हम किसी से भी कुछ भी लेना नहीं चाहिए। हम मदद करना है तो अपने मन से मदद करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स यानी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। संजय का घर स्कूल से कितना दूर था? संजय का घर स्कूल से यानी स्कूल और घर का 2 किलोमीटर दूर का था। उसको आंसर आप 2 किलोमीटर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, संजय कौन सी कक्षा में पढ़ता था? आपको अच्छी तरह से मालूम है संजय और अमर दोनों भी 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। इसका आंसर है 10वीं कक्षा। और तीसरा प्रश्न है, संजय की कौन सी टांगें टूटी थी? यानी उसे एक्सीडेंट होने पर उसकी बाएं टांगें टूटी थी। आपको लिखना है बाएं टांगें यानी टांग। आप ये से भी लिख सकते हो, यानी आपको फुल सेंटेंस में लिखना है तो संजय की बाएं टांग टूटी थी। और चौथा प्रश्न है, संजय के चिड़चिड़ापन का कारण क्या है? यानी वो बहुत तंग आ चुका था। उसका चिड़चिड़ापन का कारण यही था, वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयार नहीं कर पा रहा था। यही उसका चिड़चिड़ापन का कारण था। आपको ये सेंटेंस से एक वाक्य में भी आप लिख सकते हो। यहाँ 5वां प्रश्न है, संजय की मदद किसने की? संजय का मदद यहाँ उसकी दोस्त यानी उसके मित्र ने की। उसके मित्र का नाम है अमर। और छठा प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे, अमर की कौन सी बात सबको अच्छी लगती है? यहाँ लगती, किसकी बात यहाँ बहुत अच्छी लगती थी? अमर की ये बात सबको अच्छी लगती थी कि सबको मदद करना चाहिए। ये बात यानी संजय और उनके माता पिता को बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ 7वां प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे, उपहार पाकर अमर ने क्या
कहा। उसने उपहार पाकर, उपहार का मतलब गिफ्ट, गिफ्ट पाकर उसने क्या किया? उसने तो इस प्रश्न का अर्थ है वो कुछ भी गिफ्ट यहाँ नहीं लेता था। वो नहीं चाहता था किस इस गिफ्ट को लेकर उसकी खुशी को छीनने की यहाँ कोशिश कोई भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस प्रश्न में आप उपहार पाकर अमर ने क्या किया? यहाँ उपहार अमर ने नहीं लिया था। उसने उस उपहार के बदले में कहता है कि मेरी खुशी को, यानी ये मदद करने की ये खुशी को आप मुझसे ना छीने। ये कहकर वह वहाँ से चले जाता है। अब हम एक एक करके इसका आंसर्स को देखेंगे। पहला है संजय का घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर था। संजय कौन सी कक्षा में पढ़ता था? दूसरा प्रश्न यही है, इसका आंसर है 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तीसरा, संजय की कौन सी टांगे टूटी थी? यानी उसके बाएं टांगे यहाँ टूटी थी। इसमें फोर्थ में आप इसका प्रश्न देखेंगे तो संजय के चिड़चिड़ापन का क्या कारण क्या करता है, यानी क्या कारण यहाँ हुआ होता है? उसका चिड़चिड़ापन का कारण यही है, वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहा था। ये उसका चिड़चिड़ापन का कारण यहाँ बताए गए हैं। संजय की मदद किसने की? यहाँ हम 5वां प्रश्न में देख सकते हैं, इनकी मदद जरूर अमर ने किया है। इसका आंसर है अमर। और हम यहाँ 6 में देख सकते हैं, इसका प्रश्न है अमर की कौन सी बात सबको अच्छी लगी? वो मदद करने की बात सबको अच्छी लगी। यहाँ 7वां में उपहार पाकर अमर ने क्या कहा? ये उपहार नहीं पाया था, यानी उसे उपहार नहीं लिया था और ये कह रहा था कि मुझे ये उपहार देकर मेरी खुशी को आप ना छीन ले। यही है इसका आंसर। धन्यवाद बच्चे। फिर अगले वर्ग में हम अगले लेसन लेकर आकर आपके पास मिलेंगे। धन्यवाद।